हाय दोस्तों। इस वीडियो में अपन एगेस पोपक टर्मिनल्स लिमिटेड का जो आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड डे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आईपीओ का। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कि स्टार्ट हुआ था 15 रुपये से, जो बनता है 6.3% उस टाइम पे, वो गिरता हुआ अब आज के डेट में निकल के आया है कितना, 5 रुपये के आसपास। और यहाँ पे जो है परसेंटेज वाली देखी जाए तो 2.1% आज का इसका जीएमटी है। तो इस आईपीओ से रिलेटेड हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के कंसर्न्स भी हैं कि कंपनी यहाँ पे बहुत हायर वैल्यूएशन पर आई हुई है। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो कंपनी की बात कर ली जाए कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जो टैंक वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड करती है किसके लिए, एलपीजी या फिर अलग जो लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं उनके स्टोरेज के लिए। तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो भी स्टोरेज वाला काम होता है लिक्विड प्रोडक्ट्स, जैसे कि एलपीजी हो गया या फिर कोई और लिक्विड प्रोडक्ट हो गया, तो कंपनी यहाँ पे उनका स्टोरेज के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे टर्मिनल्स वगैरह प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह हम देख लेते हैं। तो आईपीओ क्या है, 26 मई से स्टार्ट हो चुका है और 28 मई मतलब कल के दिन ये आईपीओ समाप्त हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड देखा जाए तो 223 रुपये से लेकर 235 रुपये पर शेयर रखा है। लॉट साइज यहाँ पे 63 शेयर्स का है। अब यहाँ पे जो आईपीओ का इश्यू साइज़ है तो 2800 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ का इश्यू साइज़ है, जिसमें से जो फ्रेश इश्यू है वो पूरा का पूरा 2800 करोड़ है। मतलब ये पूरा का पूरा पैसा जो भी कंपनी रेस कर रही है, यहाँ पे सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। यहाँ पर प्रोमोटर्स की जेब में कोई भी पैसा नहीं जाएगा, तो इसको कंपनी यूज़ करने वाली है जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो हो जाएगी आईपीओ के बाद, वो हो जाएगी 110 करोड़ के आसपास। तो इसको हम मोटा मोटा ऐसे देख लेते हैं, 110.8 करोड़ के आसपास जो कंपनी के पास शेयर्स होंगे आईपीओ लिस्ट होने के बाद। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, क्योंकि इस डेटा को अभी हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा 26 से स्टार्ट हो जाएगा, 28 को इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। अलॉटमेंट यहाँ पे 29 को हो जाएगी और यहाँ पे जो लिस्टिंग है ये भी 2 जून को हो जाएगी। तो लीला होटल्स के साथ साथ जैसे जो डेट है वो सेम यहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं। अब यहाँ पे कंपनी का अपन फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा जो प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू है वो उसमें अगर ग्रोथ नहीं होगी तो ऐसी कंपनी में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का यहाँ पे डेटा है। तो 22 में तो अपन को कुछ खास डेटा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसको अपन यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। 2023 से अपन डेटा देखना स्टार्ट करेंगे, 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक। तो 23 में रेवेन्यू था 355 करोड़ का, वो इंक्रीज़ हुआ था 24 में 570 करोड़। और 31 दिसंबर तक की बात करी जाए तो यहाँ पे 476 करोड़ देखने को मिल रहा है। ये 9 मंथ्स का डेटा है। अगर अपन इसको 12 मंथ्स के डेटा पे कंसिडर करके चलते हैं तो जो यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, तो वो डेटा अपन को 635 करोड़ के आसपास यहाँ पे हम रेवेन्यू लेके चल सकते हैं, जो अपना मार्च तक का डेटा होगा। तो ये 9 मंथ्स का है, तो 3 मंथ्स का डेटा हमने और ऐड कर दिया है, इसको डिवाइड करके 9 मंथ से। तो 3 मंथ्स का डेटा हम 635 करोड़ यहाँ पे मान के चल रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे ये कंपनी लॉस में थी 23 में, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ में आई 24 में, उसके 86 करोड़ का। अब यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जो 9 मंथ का डेटा है ये 85 करोड़ के आसपास है। इसको अगर अपन 12 मंथ्स के डेटा में अगर हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 113 करोड़ के आसपास निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी में लगातार रेवेन्यू में भी ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमको यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, क्योंकि इससे कंपनी को क्या है, जो रेवेन्यू है उसमें से कंपनी का इंटरेस्ट जाता है, ब्याज जाता है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। 31 मार्च में था कंपनी का 98 करोड़ का, इसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे 2023 में काफ़ी कर्जा हो गया है 1745 करोड़ का, वो फिर इंक्रीज हुआ है 31 मार्च 2024 में 2500 के करीब, 2500 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे 31 दिसंबर की डेट में कंपनी के पास कर्जा है 2485 का। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कंपनी टोटल 2800 करोड़ यहाँ पे रेस कर रही है। 2800 करोड़ में से कंपनी जो कर्जा चुकाएगी वो 2015 करोड़ के आसपास का कर्जा यहाँ पे चुकाएगी। तो टोटल कर्जा कितना है कंपनी के पास, 2485 करोड़ का, और कंपनी यहाँ पे कितना कर्जा चुकाएगी उसमें से 2015 करोड़ का। तो लगभग यहाँ पे कंपनी 81% के आसपास अपना कर्जा चुकाएगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, देखिए ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया हुआ है 9 मंथ्स का, या फिर अगर हम टोटल 12 मंथ का देखते हैं 113 करोड़ अगर यहाँ पे लेके चल रहे हैं,
तो यहाँ पे कंपनी ने जो 144 करोड़ यहाँ पे लोन के और जो इंटरेस्ट भरा है, ब्याज भरा है, वो इस रेवेन्यू से, ये जो रेवेन्यू आप देख रहे हैं ना इधर 476 करोड़, इसमें से डिडक्ट हुआ है 144 करोड़, क्योंकि कंपनी ने इतना तो ब्याज दिया है। अब इसका अगर अपन 81% निकालते हैं, क्योंकि अगर कंपनी कर्जा मुक्त हो जाएगी तो 144 करोड़ में से 81% कंपनी को नहीं देना पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाएगा। तो इसका 116 करोड़ मतलब 116 करोड़ के आसपास कंपनी अगले साल से पैसा बचाना स्टार्ट कर देगी। तो ये वाला पैसा कंपनी के नेट प्रॉफिट में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 116 करोड़ का डेटा भी आप ध्यान रखिए। तो अगर हम अगले मतलब जो 31 मार्च 2025 तक का डेटा अगर हम देखें और कंपनी का कर्जा हटा के अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से हमको कितना डेटा निकला 85, पर इससे पहले हमने कितना देखा था 116 करोड़। और यहाँ पे जो हमने कर्जा हटाने के बाद मतलब जो फाइनेंसिंग कॉस्ट थी, इंटरेस्ट जिसको हम ब्याज बोलते हैं, हमने को 81% तक हटा दिया था, तो वो हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा वो 232 करोड़ के आसपास हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे 232 करोड़ में से हम अगर अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो टोटल शेयर कितने थे कंपनी के पास, टोटल शेयर कंपनी के हमने देखे थे 110.8 के आसपास, है ना। अब यहाँ पे अगर अपन अर्निंग पर शेयर निकालते हैं तो 232 टोटल प्रॉफिट है कंपनी का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारे पास यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर निकल के आता है वो 2 रुपीज़ के आसपास निकल के आता है। तो अगर हम कंपनी का प्राइस टू अर्निंग पर शेयर देखें कि कंपनी कितनी महंगी वैल्यूएशन पर आ रही है, तो कंपनी का प्राइस है 235 रुपीज़ का, मतलब एक प्राइस जो एक शेयर का प्राइस है वो ये है, और एक अर्निंग पर शेयर जो कंपनी का एक शेयर पर कितना अर्न करके दे रही है, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 117.5 कंपनी का पीई रेशियो निकल के आता है। ये काफ़ी हायर वैल्यूएशन है कंपनी की। ये तो तब है 117 का पीई रेशियो जब हम यहाँ पे कंपनी में से जो कंपनी की बोरोइंग्स हैं वो हम यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग्स कम कर रहे हैं, मतलब हटा के डेटा दिख रहा है। तो 117.5 पी तो तब है, लेकिन अगर हम आज के डेटा के हिसाब से अगर कंपनी का डेटा देखें तो यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 259 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ये कंपनी आ रही है, मतलब ओवर एक्सपेंसिव है ये कंपनी आज की डेट में। और अगर हम जो बोरोइंग्स हैं उसको भी कंसिडर करते हैं, बोरोइंग को भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके बाद अगर बोरोइंग्स हटाते हैं उसके बाद भी कंपनी 117.5 के पी रेशियो पर अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये भी बहुत हायर वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। और कंपनी के अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो यहाँ पे अडानी पोर्ट्स और JSW इंफ्रा, यहाँ पे दो यहाँ पे कंपनी लिस्टेड हैं। इनका पी रेशियो आप आज की डेट में अगर देखेंगे तो देखिए 37.48 है अडानी पोर्ट्स का, और JSW का है 49। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आज की डेट के हिसाब से, क्योंकि ये पहले का डेटा है RHP का। तो देखिए अपना कंपनी का डेटा कितना आ रहा था पी रेशियो 117.5, और ये सब यहाँ पे कितने के आसपास है, ये 40 के आसपास, 40-50 के आसपास है। ये जो अपना पी रेशियो है, इस कंपनी का जो पी रेशियो है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। मतलब यहाँ पे लालच दिखा रहे हैं, चाहे कितनी भी ग्रोथ हो कंपनी की फ्यूचर में, लेकिन आज की रेट के हिसाब से कंपनी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन पर ये लोग अपना IPO लेकर आ रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे डिमांड अपन को देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखिए अगर IPO लगाते हैं तो IPO अलॉटमेंट बहुत ईजी हो जाएगा, ईजी होता है। लेकिन अगर जब GMP ही नहीं है, तो यहाँ पे 2% के आसपास की यहाँ पे GMP है, तो ऐसे में हमको रिस्क लेना नहीं बनता है। तो ये सारी डिटेल्स को देखते हुए मैं इस कंपनी में यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा। और 2 दिन के बाद का सब्सक्रिप्शन डेटा भी आप देखेंगे तो टोटल 0.37 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है। QIBs ने 0.45 किया है, बिग HNI ने 0.12, स्मॉल HNI ने 0.14, रिटेल ने भी कंप्लीट सब्सक्राइब नहीं किया है, 0.47 किया है। तो देखिए पूरा सब्सक्राइब तो ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब ये जो IPO है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं अप्लाई करके नहीं चलूँगा, क्योंकि एक तो GMP कंपनी का बहुत कम है, ऊपर से कंपनी बहुत वैल्यूएशन जो है ला रही है वो बहुत हाई वैल्यूएशन पर ला रही है। तो यहाँ पे कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन पर ला रही है। तो इस सारे डेटा को देखते हुए मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आपका क्या डिसीजन है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ये मैंने वीडियो सिर्फ अपने एनालिसिस पर्पज़ के हिसाब से शेयर करिए, प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से शेयर करिए। यहाँ पे कोई भी आपको टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो आप जो भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, या फिर जो भी एनालिसिस आपने यहाँ पे देखी उसके बेसिस पर आप खुद का डिसीजन क्या बनता है आपका, फिर आप डिसाइड करें। तो आई होप कि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।